प्यारे बच्चों, आप पिछले दिन अपने कोर्स में निर्धारित रस प्रकरण का अध्ययन किए। अब दूसरे काव्य सौंदर्य के तत्व के अंग अलंकार के अंतर्गत आप कक्षा 10 के छात्रों को उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकारों को पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है, जिनके विषय में आपको अध्ययन करना है। जिसमें पहला अलंकार आपके कोर्स में उपमा अलंकार है। उपमा क्या है? उपमा का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना। तुलना कहाँ होती है? समान गुणधर्मों में, जहाँ समानता चाहे गुण में हो, धर्म में हो, वही तुलना हो सकती है। इसलिए उपमा अलंकार की हम परिभाषा देते हैं कि जहाँ दो समान गुणधर्म वाली वस्तुओं की आपस में तुलना किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इन 4 अंगों से इसकी पुष्टि होती है। इसलिए इन अंगों के विषय में जानना जरूरी है, क्योंकि तीनों अलंकार इनको जानने के बाद ही आप पढ़ सकते हैं। इसलिए उपमा क्या है? उपमा जिसकी तुलना की जाए। तुलना का मतलब है कि दो समान गुणधर्म में तुलना होती है। जैसे तराजू में 2 पलड़े होते हैं, एक तरफ वजन का मात्रक जो होता है रखा जाता है, जो प्रमाणित तौर पर अपने उस वजन का रूप होता है, और दूसरे तरफ उससे संबंधित वजन के मात्रक से हम तौलते हैं, तुलना करते हैं सामानों की। इसलिए पलड़े 2 होते हैं। उसी तरह से समान गुणधर्मों की तुलना करने के लिए 2 समान गुणधर्मी लोगों की ज़रूरत होती है। इसलिए उपमेय वह होता है जिसकी तुलना करते हैं, और उपमान वह घटक होता है जिससे तुलना की जाती है। तो जिससे तुलना की जा वह उपमान है, जिसकी तुलना की जा वह उपमेय है। और साधारण धर्म, साधारण धर्म यह गुण होता है, चाहे वह गुण है, चाहे उसके अंदर जो कर्म कौशलताएं हैं, चाहे रूप की समताएं हैं, जिन आधारों पर, जिन गुणधर्मों के आधार पर हम दोनों उपमेय और उपमान की तुलना करते हैं, तो उसी गुणधर्म को हम साधारण धर्म कहते हैं। और चौथा अंग है वाचक शब्द। वाचक शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों से समानता प्रकट होती है, वर्णित की जाती है। इन शब्दों को जैसे है, तैसे है, समान है, की तरह है, जिन शब्दों से हम बताते हैं कि फला वस्तु फला के जैसे है, तो ये सभी शब्द जो समानता को वर्णित करते हैं, प्रमाणित करते हैं, वही वाचक शब्द होते हैं। तो इस तरीके से उपमा अलंकार की परिभाषा लिख सकते हैं: जहाँ काव्य में 2 समान गुणधर्म वाली वस्तुओं की आपस में तुलना किया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरणों में देख सकते हैं: पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ कवि द्वारा बताया गया कि मन डोल रहा है। कैसे? पीपर के पत्ते की तरह से। पीपर के पत्ते की तरह से मन डोल रहा है। पीपर पात सरिस, सरिस माने की तरह या समान। पीपर के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। तो आप जानते हैं कि मन के अंदर चंचलता नामक गुणधर्म पाया जाता है, वह स्थिर नहीं रहता है। और पीपल का पत्ता भी बिना हवा के वेग के भी हमेशा हिलता रहता है। तो यह चंचलता नामक गुणधर्म जो है, जिस आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की गई, तो यहाँ लिख सकते हैं उपमेय क्या है? उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जो प्रस्तुत होता है, अर्थात मन हमारा जो है वह उपमेय है, और पीपर का पत्ता चंचलता का एक प्रमाणित प्रमाण होता है, जिसके कारण वह जो है उपमान है। और वाचक शब्द,
वाचक शब्द यहाँ सरिस है। सरिस माने समान। मन कैसे डोला? पीपर के पत्ते के समान। तो सरिस शब्द जो है वाचक शब्द है। और साधारण धर्म, साधारण धर्म यही वह गुण है जिस आधार पर दोनों की परस्पर तुलना की गई। तो एक चंचलता नाम का साधारण धर्म है मन में भी और पीपल के पत्ते में भी, जिस आधार पर दोनों की आपस में तुलना की गई। तो इस तरीके से यहाँ उपमा अलंकार हुआ। दूसरे उदाहरणों से समझ सकते हैं। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, भगवान कृष्ण का पैर कमल से भी कोमल है। हरिपद कमल कोमल से, भगवान कृष्ण का पैर कमल के समान कोमल है। यहाँ कमल से भगवान कृष्ण के पैरों की तुलना की गई, इसलिए यहाँ भी उपमा अलंकार है। तो यहाँ भगवान कृष्ण का पैर जो है वह जहाँ उपमेय है, वहीं कमल जो है कोमलता का उपमान है। और साधारण धर्म जो है यहाँ कोमलता है। यह कोमलता नाम का जो साधारण धर्म है, जो गुण है जिस आधार पर दोनों की आपस में तुलना की गई। और वाचक शब्द है हरिपद कोमल कमल से शब्द जो है समान बता रहा है। जो वाचक शब्द है जो दोनों की समानता को प्रमाणित कर रहा है। तो से माने समान। इसके बाद दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जहाँ काव्य में उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। मैंने यहाँ समानता इतनी गंभीर होती है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। इसमें वाचक शब्द को हटा दिया जाता है। यहाँ तुलना नहीं होगी, वाचक शब्द को हटा दिया गया। जैसे तैसे की तरह समान शब्द समाप्त होंगे, क्योंकि दोनों उपमेय और उपमान के गुणधर्म की इतनी गंभीरता होगी कि उपमेय को ही हम उपमान मानेंगे। इसलिए लिखते हैं परिभाषा कि जहाँ उपमेय में उपमान की अभेद रूप से आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। यहाँ राम की जो कथा है सुंदर ताली जैसे नहीं है, इसमें वाचक शब्द समाप्त किया गया। राम की कथा को ही सुंदर ताली बता दिया गया कि राम कथा रूपी सुंदर ताली, यहाँ रूपी लिखेंगे क्योंकि अभेद आरोप है। संशय विहग, संदेह रूपी पक्षी, संदेह जैसा पक्षी नहीं, विहग माने पक्षी। अब यहाँ लिखेंगे संदेह रूपी पक्षी या संदेह की पक्षी, अभेद रूप से आरोप कर दिया गया। वाचक सब समाप्त होगा, रूपक अलंकार की पुष्टि होगी। तो संशय विहग उड़ावनहारी, संदेह रूपी पक्षी को उड़ावनहारी उड़ाने वाली है। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि राम कथा रूपी सुंदर ताली संदेह रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। तो ऊपर वाली लाइन में भी रूपक अलंकार है और नीचे जो है संशय विहग में भी रूपक है। संदेह रूपी पक्षी, संदेह की पक्षी को उड़ाने वाली है। इसलिए उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया गया है, इसलिए रूपक अलंकार है। दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। चरण कमल बंदों हरिराई। यहाँ चरण कमल, चरण जैसा कमल या कमल जैसा चरण नहीं लिखा गया। वाचक शब्द यहाँ से भी लुप्त हुआ। चरण और कमल दोनों के गुणधर्म में इतनी गंभीरता है कि चरण को ही कमल और कमल को ही चरण बताया जा रहा है। उसमें वाचक शब्द को लुप्त किया गया, अभेद रूप से आरोप किया गया। इसलिए लिखा गया मैं भगवान कृष्ण के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ या चरण कमल की वंदना करता हूँ, चरण अरविंद की वंदना करता हूँ। और बीच में वाचक शब्द जैसे उपमा में था जैसे तैसे सरिस, ये सब नहीं लगाए जाएंगे,
क्योंकि उपमेय और उपमान की गंभीर समताएं हैं जिसको भेद रहित करके आरोपित किया गया। इसलिए हम लिख रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण के कमलवत पैर की वंदना कर रहा हूँ या चरण रूपी कमल की वंदना कर रहा हूँ। फिर तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसकी परिभाषा लिखते हैं, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाएगी, कल्पना की जाएगी। उदाहरण लिख सकते हैं, मानव सूर काढ़ी डारी है वारी मध्य तेमीन। यह पंक्ति सूरदास द्वारा रचित है और उस प्रसंग को प्रकट करती है जिस समय भगवान कृष्ण गोपियों से दूर चले जाते हैं और गोपियां उनके वियोग से पीड़ित होती हैं, तो उस समय वह इस प्रकार छटपटाती हैं। उनकी छटपटाहट को देखकर सूरदास जी लिख रहे हैं, मानव सूर काढ़ी डारी है वारी मध्य तेमीन। भगवान कृष्ण के वियोग से ब्रजबालाएं इस प्रकार पीड़ित होकर छटपटा रही हैं, मनो मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। मनो शब्द आया, यह इसकी पहचान है। मन मानो जन जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, लक्षण है उसके। तो कल्पना कर रहा है कवि कि जैसे मछली का जीवन पानी है, उसी तरह गोपियों के जीवन भगवान कृष्ण थे, लेकिन उनके अभाव में स्थिति क्या होती है, मानव सूर काढ़ी डारी है वारी मध्य तेमीन। भगवान कृष्ण के अभाव में गोपियां ऐसे छटपटा रही हैं मनो मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो, अर्थात उनके जीवन को छीन लिया गया हो, ऐसी कल्पना की जा रही है। दूसरे उदाहरण में समझ सकते हैं, सोहत ओढ़ें पीतपट श्याम सलौने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ भी देख रहे हैं मनहु शब्द आया, जो बता रहा उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु माने मानो, कल्पना किया जा रहा है कि सोहत ओढ़ें पीतपट, भगवान कृष्ण अपने श्याम वर्ण की शरीर पर पीले वस्त्र को ओढ़े हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके शरीर की कालिमा वस्त्र के पीतिमा से मिलकर के नीली कांति को विकीर्ण कर रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मनहु नील मणि शैल पर आद्य पर्यो प्रभात। ऐसी नीली कांति निकल रही है मनो नील मणि पर्वत पर प्रातः कालीन सूर्य की आभा पड़ रही हो। कवि जो है भगवान कृष्ण की शरीर में नीलमणि पर्वत की कल्पना किया, संभावना किया, क्योंकि जैसी किरण जो है नीलमणि पर्वत से निकल रही है, वैसी ही किरण भगवान कृष्ण के काली शरीर से वस्त्र की पीतिमा से मिलकर के नीली कांति को विकीर्ण कर रही है। इसलिए उसमें नीलमणि पर्वत की कवि कल्पना किया है। इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार की पुष्टि होती है। धन्यवाद।